हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का द मिडनाइट विजिटर का समरी। जिसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए या फिर उनके पास टाइम नहीं है तो वो समरी देख ले। कम समय में आपका समरी खत्म, आपका पूरा स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा। द मिडनाइट विजिटर लिखा है बाय रॉबर्ट अर्थर जी ने, ठीक है, रॉबर्ट अर्थर। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आप लोगों के क्लास 10 के वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 10 करके जितने सारा वीडियो है मिल जाएगा। और क्वेश्चन आंसर अगर चाहिए तो बीएस ट्यूशन क्लासेस करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जाइए, उधर जाके फॉलो करें और आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर चैप्टर का ओवरव्यू, ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर बेस करके है वो देखिए। दिस इज स्टोरी अबाउट टू स्मार्ट सीक्रेट एजेंट। ये दो सीक्रेट एजेंट के ऊपर है। हु ट्राई टू आउटस्मार्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को कैसे करके जीत पाता है उसके बारे में है। एक दूसरे को कैसे करके हराता है वो है ओजेबल। ओजेबल कौन है? ओजेबल इज सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट सम न्यू मिसाइल्स। ओजेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो वेट करता रहता है एक रूम पे जहाँ पर एक रिपोर्ट आने वाला होता है, एक मिसाइल का रिपोर्ट। अनदर सीक्रेट एजेंट, और दूसरा सीक्रेट एजेंट का नाम क्या है? मैक्स। ऑल्सो वांट टू गेट द रिपोर्ट एंड सो थ्रेटन्स ओजेबल। और वहाँ पर कौन आ जाता है? मैक्स आ जाता है, जो दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है। वो आके वो ओजेबल को धमकाता है कि आपको जो रिपोर्ट मिलने वाला है वो रिपोर्ट मुझे दे दो, ठीक है, मिसाइल का रिपोर्ट वो मेरे हाथ में सेफ रहेगा, ऐसे करके उसको डराता है। हाउ एवर ओजेबल ट्रूप्स हिम विथ कन्विंसिंग स्टोरीज एंड एलिमिनेट्स मैक्स यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। और यहाँ पर हम देखेंगे कैसे ओजेबल अपना दिमाग लगाकर उस रूम से मैक्स को बाहर निकाल देता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट उसके हाथों में आ जाता है। कैसे करके यहाँ पर देखिए कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजेबल कौन है, हु इज़ ओजेबल, या फिर हु इज़ फॉलर, या फिर हु इज़ मैक्स। 1 मार्क का होगा। तो ओजेबल कौन है? ही इज़ ए सीक्रेट एजेंट हु डज नॉट लुक लाइक वन एट ऑल। देखिए ओजेबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है जो दूसरे से एकदम अलग था, बट ही शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड टू आउट वाइट अनदर सीक्रेट एजेंट। क्या था वो? थोड़ा सा फैट था, शॉर्ट था, दूसरे सीक्रेट एजेंट से बिल्कुल अलग था, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा था, ठीक है, तुरंत कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच पाता था। फॉलर कौन थे? फॉलर इज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर। वो एक राइटर थे हु इज़ लुकिंग फॉर सम एक्साइटमेंट इन हिज कंपनी ऑफ ए सीक्रेट एजेंट लाइक ओजेबल। वो ओजेबल के साथ आया था ताकि उनको एक स्टोरी मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। मैक्स कौन था? ही इज़ ए राइवल सीक्रेट एजेंट हु इज़ फूल्ड बाय ओजेबल एंड फॉल्स टू हिज डेथ। मैक्स कौन थे? मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट थे, लेकिन किसका विरोधी थे? ओजेबल के विरोधी थे, ठीक है। जो ओजेबल क्या करते हैं, मैक्स को फूल बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। बेलकोनी, एक छोटा मोटा बेलकोनी के बारे में बताता है कि हाँ वहाँ पर बेलकोनी है और वो वहाँ पर सुनने के लिए जाता है, लेकिन वो गिर जाता है 6 फ्लोर से डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर, मर जाता है। चलो पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा स्टोरी के बारे में, फिर भी क्लास में सुना होगा, लेकिन आज पूरा का पूरा अच्छे तरह से समारी पढ़ लीजिए। तो हमारा हेडिंग रहेगा ये वाला कि फॉलर मीट्स ओजेबल ए सीक्रेट एजेंट। फॉलर मुलाकात करता है ओजेबल को, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। फॉलर ए यंग रोमांटिक राइटर हैड कम टू मीट ए सीक्रेट एजेंट। वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए आता है। ओजेबल इन ए फ्रेंच होटल। ओजेबल कहाँ पर होता है? ओजेबल एक फ्रेंच होटल में रुका हुआ होता है। ओजेबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट बट ही डिड नॉट लुक लाइक वन एट ऑल। वो दूसरे की तरह एकदम नहीं था, एकदम अलग था, जो कि वो सीक्रेट एजेंट था। ही वॉज फैट एंड स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन। वो एक फैट था, वो कौन से भाषा उनको आता था? फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलता था। उनका जो भाषा था, जो बोलने का तरीका था, वो अमेरिकन जैसा था, लेकिन उनको फ्रेंच भी आता था, जर्मन भी आता था। Fowler was disappointed to see Ozebel as he could not find any characteristics of a secret agent in Ozebel as he had read. तो यहाँ पर क्या बताता है कि जो फॉलर है वो निराश हो जाता है जब ओजेबल को फर्स्ट टाइम देखता है। क्यों निराश हो जाता है? क्योंकि फॉलर को ऐसा लगा था कि सीक्रेट एजेंट जो होता है वो एक अलग तरीक़ा का होता है, उनको वो स्टाइलिश होता है,
वो उनके पास बंदूकें होते हैं, ऐसा सोच रहा था। लेकिन जो ओजेबल था एकदम अलग था, वो सिंपल था। ओजेबल एक मोटा सा था, ठीक है, एक फैट शॉर्ट सा था। तो निराश हो गया कि मैं कहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा स्टोरी जैसा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, Fowler had imagined Ozable as a mysterious figure with a crack of pistols and drugs in wine. फॉलर पहले ऐसा सोच के आया था कि ओजेबल कैसा तरीके का होगा, एक रहस्यमय फिगर होगा, क्रैक ऑफ पिस्तौल, उसके पास पिस्तौल होगा, ड्रग्स इन वाइन, वो क्या वाइन में ड्रग्स मिलाकर पीता होगा, ऐसे तरीका का सोचा था कि ऐसे मुझे देखने को मिलेगा। इंस्टेड ही मेट ए डाल फैट मैन, और लेकिन उस वहाँ पर जाने के बाद उसको कैसे इंसान मिला, देखा कि एक मोटा सा नाटा सा मैन है। एन अनरोमांटिक लोकेशन, जो लोकेशन था वो अच्छा नहीं था, ठीक है, एक फ्रेंड्स ग्लोमी होटल में था, एक 6th फ्लोर में छोटा सा रूम। ओजेबल गेस फॉलर्स डिसअपॉइंटमेंट, और ओजेबल को समझ में आ गया था कि जो फॉलर है उसको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। Ozable told Fowler that soon he would receive a very important report that could change the course of history. और ओजेबल वहाँ पर फॉलर को बोलता है कि मुझे आज एक ऐसा लेटर, ऐसा रिपोर्ट मिलने वाला है जो रिपोर्ट पूरा का पूरा इतिहास बदल देगा, ऐसे करके बोलता है। उसके बाद देखिए, अनदर सिक्रेटिजन मैक्स, उस रूम पे मैक्स आ जाता है कैसे करके। व्हेन बोथ ओजेबल एंड फॉलर एंटर्ड ओजेबल्स होटल रूम एंड स्विच्ड ऑन द लाइट, और जब ओजेबल और फॉलर उस रूम के अंदर जाता है और लाइट को ऑन करता है, दे शो ए मैन पॉइंटिंग ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल टुवर्ड्स देम, और वहाँ पर क्या दिखाई देता है कि रूम के बीचों बीच एक इंसान खड़ा है पिस्तौल लेकर। दिस मैन वाज मैक्स, और वो कौन था, वो इंसान मैक्स था, वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, अनदर सीक्रेट एजेंट। समझ में आ गया। आफ्टर दैट ओजेबल वाज सरप्राइज टू सी मैक्स इन फ्रांस, ओजेबल को थोड़ा सा क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, ओजेबल सरप्राइज हो गया कि फ्रांस में मैक्स क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ही हैड, मैक्स वाज सपोज टू बी इन बर्लिन। इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैक्स को कहाँ होना चाहिए था, मैक्स को बर्लिन में होना चाहिए था, लेकिन मैक्स फ्रांस में क्या कर रहा है, ये शॉक हो गया। कौन, ओजेबल शॉक हो गया, क्योंकि एक सीक्रेट एजेंट को पता ही रहता है कि दूसरा सीक्रेट एजेंट कहाँ होता है। उनका काम ही आप यही है ना कि वो इंसान कहाँ पर है, वो इंसान कहाँ पर है, आप कहाँ पर है, ये भी पता है किसी ना किसी को। देखो मैक्स का मिशन क्या था। मैक्स वाज थिन, मैक्स एक पतला सा बट नॉट वेरी टॉल, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं था, एक स्लेंडर जैसा इंसान था, ठीक है। ही अपीयर्ड क्रेप्टी एंड कनिंग लाइक फॉक्स, वो कैसा था, एक फॉक्स जैसा था, शियार जैसा था इंसान, ठीक है। ही क्लियरली टोल्ड ओजेबल द पर्पस ऑफ बीइंग इन हिज रूम, वो सीधा ओजेबल को बोल दिया कि मैं इस रूम पर क्यों आया हूँ। He wanted to take away the highly confidential reports about some new missiles that Ozable would get that night. वो सीधा उसको बोल देता है कि मैं इस रूम पे आया हूँ क्योंकि तुमको आज रात को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिलने वाला है मिसाइल के ऊपर, और वो रिपोर्ट्स मुझे चाहिए क्योंकि वो रिपोर्ट्स तुम्हारे हाथ से ज़्यादा मेरे हाथों पर सेफ रहेगा। सीधा बोल दिया। समझ में आ गया ना ये वाला। चलो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, बस इतना सा है, शांत से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ओजेबल टॉक्स अबाउट द बैल्कोनी, ओजेबल बैल्कोनी के बारे में बताता है, ठीक है। ओजेबल यहाँ से पढ़िए, ओजेबल सेट ऑन द आर्म चेयर, ओजेबल कहाँ पर जाके बैठ जाता है, एक चेयर है, आर्म चेयर है, जो थोड़ा सा बैंड होके सोया जाता है चेयर पे, वैसा टाइप का चेयर पे बैठ जाता है। कंप्लेंट अबाउट द बैल्कोनी दैट इज अटैच्ड टू हिज रूम, और वो बोलता है, कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरा ये बैल्कोनी बाहर से बंद कर देना पड़ेगा मुझे, बार कोई ना कोई इस बैल्कोनी से खिड़की से होकर अंदर आ जाता है, ऐसे करके एक स्टोरी बताता है। ही टोल्ड फॉलर दैट दिस वाज द सेकंड टाइम दैट समवन यूज्ड द बैल्कोनी टू सीक्रेटली एंटर हिज रूम, और वो ओजेबल फॉलर को बताता है कि ये दूसरी बार हुआ है कि कोई इंसान बैल्कोनी से होते हुए खिड़की से अंदर आया उसके रूम पे, और वो बताता है कि मैं इसका कंप्लेंट मैनेजर को करूँगा कि वो बैल्कोनी को बंद कर दे, ऐसे करके बैठ के बताता है ताकि मैक्स ये बातें सुने। मैक्स देन क्लैरिफाइड दैट ही डिड नॉट एंटर द रूम थ्रू द बैल्कोनी, और मैक्स क्या बताता है कि ना मैं तो बैल्कोनी से नहीं आया हूँ, बट हैड एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ पास की, और मैं किससे आया हूँ, पास की को यूज़ करके आया हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि ओजेबल मैक्स घर के अंदर कैसे आया था, वो
पास की के हेल्प से अंदर आया था। आपको ये आंसर देना है। ऑजेबल एक्सप्लेन टू फॉलर दैट इट वाज एक्चुअली नॉट हिज बैल्कनी बट द बैल्कनी ऑफ द नेक्स्ट अपार्टमेंट। और ऑजेबल फॉलर को बताता है कि ना, ये बैल्कनी मेरा नहीं है, मेरे खिड़की के बाहर एक बैल्कनी है जो दूसरे अपार्टमेंट का है। सपोज ये मेरा रूम है, ये मेरा खिड़की है, ठीक है। मेरे बगल में सपोज ये वाला मेरा रूम, ये खिड़की है, ठीक है। मेरे दूसरे तरफ और एक रूम है जहाँ पर क्या है, बैल्कनी है। ऐसे करके कोई यहाँ से कि मेरी खिड़की से होते हुए आया, ठीक, ऐसे करके कहानी बताता है कि वो दूसरे अपार्टमेंट का बैल्कनी है और उस बैल्कनी से खिड़की से होते हुए मेरे रूम पर आ गया है। He further told him that his room and the next apartment were earlier a large unit। और ओजेबल बताता है कि मेरा रूम और वो दूसरा रूम पहले एक ही यूनिट का था। ये वाला रूम और वो वाला रूम पहले एक रूम था, अभी बीच में दीवार डाला गया और बड़ा सा रूम को छोटा छोटा करवाया गया, ठीक है। नाउ द यूनिट हैड बीन डिवाइडेड, और अभी 2 रूम बन गया है। देखो छोटा छोटा रूम, इसलिए मेरा रूम भी छोटा है। बट द बैल्कनी स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन बैल्कनी अभी भी वहाँ पर ही है। द मैनेजमेंट हैड डन नथिंग टू ब्लॉक द बैल्कनी, और मैनेजमेंट ने, जो होटल का जो मैनेजमेंट होता है, उन्होंने बैल्कनी का कुछ नहीं किया, उनको बैल्कनी बंद कर देना चाहिए था। ऐसे करके एक्सप्लेन करता है, एक स्टोरी सुनाता है। लेकिन वो जो स्टोरी होता है ना, वो झूठ होता है। आपको लास्ट में पता चलेगा, जो स्टोरी होता है ना, वो झूठ मूठ का एक स्टोरी होता है, ताकि मैक्स को फंसा सके, मैक्स को इस रूम से बाहर भेज सके, है ना। कैसे करके देखिएगा। उसके बाद वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, मैक्स वो रिपोर्ट के लिए वेट करता है। कैसे देखिए, मैक्स बिगन टू टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ द रिपोर्ट, और मैक्स बातें करता रहता है उस रिपोर्ट के बारे में, मुझे वो रिपोर्ट दे दो, कब तक आएगा, ऐसे करके, है ना। ही टोल्ड ओजेबल दैट द रिपोर्ट वुड अराइव इन द हाफ एन आवर, और मैक्स ओजेबल को बोलता है, देखो आधे घंटे में रिपोर्ट इस रूम पर आ जाएगा, ठीक है। ओजेबल करेक्ट हिम एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज सपोज टू गेट द रिपोर्ट एट 12:30 AM, और ओजेबल मैक्स को बताते हैं, हाँ वो रिपोर्ट तो 12:30 बजे तक मिलेगा। कितना बजे तक मिलेगा? रात को 12:30 बजे तक, इसलिए ना द मिडनाइट विजिटर, 12:30 बजे मतलब तो मिडनाइट है ना। ओजेबल वांटेड टू नो हाउ मैक्स केम टू नो अबाउट द रिपोर्ट, बट मैक्स आस्क्ड ओजेबल हाउ हिज पीपल हैड गॉट दैट रिपोर्ट। पहले तो ओजेबल को सुनना है कि मैक्स को कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में, लेकिन मैक्स भी पूछ उठा कि ओजेबल तुम बताओ, तुम्हारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। देखो एक दूसरे को सवाल पूछ रहा है। पहले ओजेबल ने सवाल पूछा कि तुमको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, और मैक्स ने फिर वही सवाल उसको पूछ डाला कि तुम्हारे लोगों को कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में। समझ में आ गया? ओके चलो यहाँ से उसके बाद क्या है, उसके बाद है मैक्स अटेम्प्ट टू एस्केप। मैक्स छिपता है, उधर से भागता है, भागने का कोशिश करता है। कैसे करके? कब? सडनली देयर वाज अ नॉकिंग एट द डोर। तभी क्या होता है, ये बातें होता ही रहता है। वो चेयर पर बैठा है वो ओजेबल, तभी डोर में एक नॉक होता है, ठक 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 डोर में नॉक होता है ऐसा करके। ओजेबल इन्फॉर्म मैक्स दैट इट वाज द पुलिस होम ही हैड कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। और ओजेबल पूछता है, ओजेबल बोलता है मैक्स को कि ये पुलिस है, मैंने पुलिस को कॉल किया था क्योंकि इतना बड़ा उनको रिपोर्ट मिलने वाला है मिशेल के बारे में, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस से, तो ये मैं पुलिस को बुलाया था तो पुलिस आया है। ऐसे करके डराता है किसको? मैक्स को। दिस इन्फॉर्मेशन मेड मैक्स नर्वस। ये सुनने के बाद मैक्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, डर जाता है। एज द नॉकिंग वाज रिपीटेड लाउडली, और नॉक जोरदार होने लगा था, दोबारा बजने लगा। मैक्स एंग्रीली थ्रेटेन्ड ओजेबल टू आस्क द पुलिस टू गो अवे और ही वुड शूट हिम। और मैक्स बोलता है कि आप पुलिस को भेज दो, नहीं तो मैं आपको शूट कर दूंगा साइड से। However, ओजेबल टोल्ड मैक्स दैट द डोर वाज अनलॉक्ड। और ओजेबल बोलता है कि देखो दरवाज़ा तो खोला ही है, वो नॉक कर रहा है, कभी भी पुलिस अंदर आ सकता है। पुलिस वुड शूट हिम, और पुलिस अंदर आके पुलिस तुमको शूट कर देगा, मैक्स को शूट कर देगा। ऐसे करके ओजेबल बोलता है और मैक्स और भी डर जाता है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड समवन शाउटेड ओजेबल्स नेम। और जो दरवाज़ा का जो आवाज़ था वो ज़ोरदार होने लगा, ज़ोरदार नॉक करने लगा और बाहर से बुला रहा था, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, ऐसे करके चिल्ला रहा था बाहर से। मैक्स तो डरने लगा कि शायद पुलिस ही है, पुलिस आया है। मैक्स डिसाइडेड टू वेट इन द बैल्कनी। और मैक्स सोचता है अच्छा बाहर तो बैल्कनी है ही, मैक्स ओजेबल ने बताया था कि बाहर बैल्कनी है, खिड़की के बाहर,
तो उन्होंने डिस्कस किया कि हमको बैल्कोनी में जाके छुप जाना चाहिए। अनटिल द पुलिस वेंट अवे, जब तक पुलिस वापस चला ना जाए तब तक मैं बैल्कोनी में छिप के रहता हूँ, ऐसा सोचा मैक्स ने। ही क्लाइम्ड द विंडो सिल, और विंडो के सिल में थोड़ा सा पैर रखा, ठीक है। जंप आउट ऑफ इट एज सुन एज द डोर वॉज ओपन, जब दरवाज़ा धीरे धीरे खोलने लगा, क्योंकि दरवाज़ा तो खोला हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करके लॉक था, ऐसे बंद था, लेकिन उधर लॉक कुंडी नहीं लगाया गया था। तो जब धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने लगा तो मैक्स ने क्या किया, खिड़की पर पैर रख के बैल्कोनी में जंप किया छिपने के लिए, और बोल उठा कि कोई होशियारी नहीं, मैं यहाँ से गोली चला दूंगा अगर कोई होशियारी किया। ये रहा लास्ट। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में हो, आपको यहाँ पर क्लास 11 और 12 हर साल का आपको इंग्लिश का नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आपको तो क्लास 11 में पढ़ना ही है, क्लास 12 में भी पढ़ना है, तो नोट्स मिलेगा आपको यहाँ से। तो उसके बाद देखो एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, और यहाँ पर हो जाता है ट्विस्ट, एक घटना। क्या, द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन, दरवाज़ा जब दरवाज़ा खोला, ए वेटर कैम इन विथ ड्रिंक्स, और वेटर आ जाता है, वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं था, वहाँ पर एक वेटर होता है, ड्रिंक्स लेके आया था। फॉलोअर वाज शॉक्ड, फॉलोअर शॉक हो गया, अरे आपने तो बोला था पुलिस है, ये तो वेटर आ गया। ही वांटेड टू नो वेयर वाज द पुलिस, और फॉलोअर को जानना था कि पुलिस कहाँ है। हाउ मैक्स वुड गेट अरेस्टेड, अभी मैक्स को कौन अरेस्ट करेगा, आपने बोला था पुलिस है, मैक्स को आके अरेस्ट कर लेगा, अभी मैक्स को कौन अरेस्ट करेगा, यहाँ पर तो पुलिस नहीं आया है। ओजेबल इन्फॉर्म्ड हिम दैट देयर वाज नो पुलिस, ओजेबल फॉलोअर को बताता है कि वहाँ पर पुलिस नहीं था, मुझे पता है। इट वॉज ओनली द वेटर हेनरी, वो सिर्फ हेनरी था। हेनरी कौन, वो वेटर का नाम, वहाँ पर सिर्फ हेनरी था, मुझे पता है। विद द ड्रिंक्स ही हैड ऑर्डर, हाँ मैंने ड्रिंक्स ऑर्डर किया था और इतने टाइम को ड्रिंक्स देने के लिए आएगा, मुझे पता था, ठीक है। फॉलोअर वॉज स्टिल वरीड दैट मैक्स वुड रिटर्न, और फॉलोअर को टेंशन था, नहीं अभी तो मैक्स वापस आ जाएगा, तो आपने ऐसे करके ऐसा क्यों बोला, मैक्स तो अभी वापस आ जाएगा, खिड़की के बाहर है विद अ पिस्तल। बट ओजेबल रीअश्योर्ड हिम दैट मैक्स वुड नॉट रिटर्न, और ओजेबल मैक्स को एश्योरिटी देता है कि मैक्स कभी भी वापस नहीं आने वाला है अभी, बिकॉज देयर वाज नो बैल्कोनी, वहाँ पर बैल्कोनी है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पर बैल्कोनी है ही नहीं। मैक्स हैड जंप टू हिज डेथ, और मैक्स ने जहाँ पर जंप किया वो बैल्कोनी में नहीं, जाके ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया। डेट एज द रूम वाज ऑन द 6th फ्लोर, 6th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिर गया, यहाँ पर कोई बैल्कोनी है ही नहीं, यहाँ पर जब जंप किया तो पूरा का पूरा नीचे गिर गया और मैक्स मर गया, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टोरी, आपका समरी। कैसा लगा बस बताइएगा मैसेज करके, और ऐसे ही अगर ज़बरदस्त आपको वीडियो चाहिए, अगर इसका नोट्स अगर आपको चाहिए, बस BS ट्यूशन क्लासेस करके टेलीग्राम है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा इसका नोट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।